भगवान राम जी को नाम राघव कौशल्या जी कढ़ायो और पतित पावन अहिल्या को उद्धार करियो जरा में को नाम हो गयो पतित पावन। और देखो रघुवीर विश्वामित्र जी नाम कढ़ायो जगह के मायने 5 विशेषता हुए भी को नाम है रघुवंशिया में वीर रघुवीर। और हनुमान जी को नाम महावीर क्यों कढ़ायो जको रघुवीर ने बस में कर लेवे भी को नाम है महावीर। राम जी ने बस में कर लिया हनुमान जी राम रसायन तुम्हारे पाशा सदारो रघुपति के दस तो को नाम क्यों मार एक बार वो अंकपन आयो क्यों मन वीर केवे कि लड़बा ने क्यों मन वीर केवे मन महावीर केवे आ गया मैं वीरा कोई वीर हूं क्यों हनुमान जी क्यों वीरा तो हनुमान जी को नाम है महावीर। अब भगवान की आगे कथा यहाँ है विश्वामित्र जी महाराजा जनक के एक आमा को बगीचो भी के मायने जाकर के विराज गया। अब काइयो जब का नौकर जार जनक जी ने कियो महाराज विश्वामित्र जी महाराज पधारे और आपने शिष्य मंडली ने साथ ले रहे हैं बहुत से शिष्य राम और लक्ष्मण जी। तो जब जनक जी ने ठा पड़ियो तो वे का जो को पुरोहित था पुरोहित था सदानंद जी महाराज ने लेकर के बहुत सा नौकर चाकरा ने लेकर के आकर के मैंने प्रणाम करियो मेरे को आतिथ्य सत्कार करियो और क्यों महाराज आप अटी क्यों विराजो आप मान बड़ मेल में चालू मैं क्यों नहीं मैं तो ऋषि हाँ साधु हाँ मैं तो बगीचा में जंगल में चौका लगा यो वे तो वापसी बात तो ठीक है ऋषि मुनि तो जंगल में रहवे पर काके साथ ये जो राजकुमार है ये दशरथ जी का है ये कोई जंगल में रेवाड़ा थोड़ा है ये तो मेला में रेवाड़ा है तो एने मेला के मायने ले जाओ। तो कथा यहाँ की आवे कि जानकी जी के एक रहने को बहुत सुंदर मकान हो भी को नाम का रामायण हो ये सुंदर सदन एयर कंडीशन मकान हो भी का मायने गर्मी में तो सर्दी में सर्दी में गर्मी हो बहुत सुंदर मकान हो एयर कंडीशन मकान। तो मैंने ले जा करके राम जी और लक्ष्मण जी ने और विश्वामित्र जी ने भी में उतार दिया। अब आगे कथा है सदानंद जी महाराज को कुलगुरु सदानंद जी महाराज ये सदानंद जी महाराज जनक जी ने कहे कि ए विश्वामित्र जी महाराज है और एक के साथ के मायने देखो दशरथ जी का लाला दो ये राम और लक्ष्मण भी आया है। अब थोड़ी सी कोई सदानंद जी महाराज है विश्वामित्र जी को जीवन चरित्र सुनावे। विश्वामित्र जी को कहे कि विश्वामित्र जी महाराज ने एक गादी राजा का पुत्र है यानी एक गादी नाम को राजा हो और भी के कोई संतान बनी हो वो कई वर्ष की तपस्या करी तो भगवान बिन वरदान दियो कि वो थारे संतान उसी कोई संतान की कृपा से। तो गादी के एक लड़की भी को नाम हो सत्यवती। तो सत्यवती को विवाह कीकन करियो ऋचक ऋषि कुण परशुराम जी को कपिल परशुराम जी को दादो ऋचक ऋषि हो परशुराम जी को दादो। तो परशुराम जी का दादा ने ऋचक ऋषि ने विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती के साथ विवाह कर दिया। अब एक हो कि विश्वामित्र जी का पिताजी गादी राजा वे के भी कोई संतान को नहीं हो और ऋचक ऋषि के भी संतान को नहीं हो। तो एक दिन विश्वामित्र जी की बहनी सत्यवती बा आपका पति ने कियो ऋचक ऋषि ने कियो देखिए जी आप तो सिद्ध महापुरुष हो मारे भाई गोनी अब राज सिंहासन में कौन बैठे और आपके भी ले रहे संतान गोनी वंश की वृद्धि किया उसी। तो वो ऋचक ऋषि दो फल ने मंत्रित करिया और एक के मायने तो ब्रह्म ऋषि को तेज प्रकट करियो और एक में राज ऋषि को यानी राजा को क्षत्रिय को तेज प्रकट करियो। अब बे सत्यवती की माँ की किए होशियार घड़ी वाह जानियो कि ए ऋषि है जो आप वाली बेटी तुम्हारी है पर लुगाई तो बेटी है ही एने कोई विशेष
मंत्री तो कियो इम जोरदार लड़को हुई बाकी बेटा एक काम कर दाणु तो मन दे दे मानु तू ले तेरा आप आलो तो बिन दे दियो वो बेटी खाएगी बेटी आलो को आप खाएगी अब बी के तो होना चाहिए क्षत्रिय अरे बी को होना चाहिए ब्राह्मण अब बात जब ऋचिक ऋषि आयो तो वह सत्यवती भी निकियो जी मैं तो इयाल को काम कर लियो जरबे क्यों रे वो तो खोटो काम ही थारे तो उसी राजपूत जलमी क्षत्रिय जलमी अरे बी के जलमी ब्राह्मण अब राजपूत ब्राह्मण जलम जाए ब्राह्मण अगर राजपूत जलम जाए जना बा पगा पड़ी क्यों महाराज गलती हुई क्यों बोल थारो बेटो तो ब्राह्मणी हुई पर पोतो हुई जो क्षत्रिय हुई तो बी के तो कुणियो गादी राजा के तो लड़को यो विश्वामित्र जी और बेग पोतो यो परशुराम जी। अब परशुराम जी ने राग ऊंचाई जे आत्म शस्त्र पण बे परसो रखे क्षत्रिय जीवन का हो गया और विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि बन गया तपस्या। तो अब ब्रह्म ऋषि क्या बने आ कथा गादी राजा विश्वामित्र जी को ब्याह करके अरविंद राज दे करके अरबे जंगल में तपस्या करना चले गया। अब विश्वामित्र जी जो एक दिन आपकी सेना लेकर के और घूमता हुआ कट गया। ऋचिक ऋषि का बेटा कौन है? जमदग्नि ऋषि। और जमदग्नि ऋषि के 4 बेटा या छोटो छोटो परशुराम जी हो अरबे की परशुराम जी की माता को नाम हो रेणुका। वे के आश्रम पर गया और जाकर गया तो वे जमदग्नि ऋषि राजी आ क्यों हो आज तो महाराज पधारिया अरे को आतिथ्य सत्कार करियो। आतिथ्य सत्कार काई करियो के बे के एक काम देनु गाई भी काम देनु गाई ने कियो क्यों तू 56 प्रकार का व्यंजन बना दे। अरे अबे वे जगह फौजी आ जगह ने 56 प्रकार का व्यंजन पुरुष दिया आप तो बे बड़ा मस्त दिया कि अरे आज तो महाराज साचा भोजन कराया। हाथिया के वास्ते हरो चारो घोड़ा के वास्ते दाणो जियाल की व्यवस्था है पियाल की व्यवस्था वा काम देनु कर दी। अब तो राजा देकर मन में करियो रे इयाल की व्यवस्था हो किया करी रही कन काई शाम भी रही रहती। पूछो महाराज है तो जंगल में रियो थांगन की दिख गई गोनी ये 56 प्रकार का व्यंजन है ए हाथ्याती घास और घोड़ाती दाना कटू लिया क्यों आ काम देनु गाय है ई की कृपा है जरे क्यों आ थांगे शान्या की गाय काम किया माने दिव्यो जो राजा महाराजा का काम किया वे मां का तो फौज है पलटन है जनता है क्यों हमारी होम देनु गाय है मैं यूं होम करूं और मैं दियो कोनी जंगल में मारे काम किए। अब तो राजा ने रीश आई जगो जोरिया माते भी ने ले जावा लाई नहीं आ की वशिष्ठ जी महाराज की बात है भूल गए थोड़ा सा चूका वशिष्ठ जी महाराज की बात है। वशिष्ठ जी महाराज जी को आतिथ्य सत्कार करियो। अब वेने गाय ने ले जावा ने वे ला गया तो वे वशिष्ठ जी महाराज ने बा गाय क्यों क्यों महाराज ने छुड़ाओ जर क्यों तू थारो तू ही कर क्यों मारो तो कौन छुटे बा गाय कई प्रकार की सेना प्रकट करी और वे सेना प्रकट हो करके विश्वामित्र जी की फौज ने मार भगा दी। तो विश्वामित्र जी हार गया जरा भी जाकर के कई 1000 वर्ष तपस्या करी भगवान शंकर प्रकट किया काई क्यों मैंने ऐसा ब्रह्म अस्त्र और ऐसा शस्त्र जो वशिष्ठ जी ने युद्ध मारा है। अब नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र धारण करके और वशिष्ठ जी ने ललकारिया। वशिष्ठ जी को 100 पुत्र 100 बेटा नहीं मार लिया और वे लड़ाई करी। वशिष्ठ जी एक ब्रह्म दंड ले लियो और ब्रह्म दंड लेकर भी का जता भी अस्त्र शस्त्र पशुपा शस्त्र ब्रह्म अस्त्र सब ने व्यर्थ कर दिया जरा में क्यों रे ब्रह्म ऋषि तो अतो जोर को है सबसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई है तो ब्रह्म ऋषि है। अब तो मैं आगर हूं कि राज ऋषि की काम कोई बनी और मैं अब जंगल में जा तपस्या करके और ब्रह्म ऋषि बनूं। अब वे जंगल में जाकर के कथा 1000 वर्ष तपस्या करी 50,000 वर्ष तपस्या करी नहीं 60,000 वर्ष की तपस्या करी जो ब्रह्मा विष्णु और महेश सब आ गया क्यों गाय चाहिए क्यों ब्रह्म ऋषि जो क्यों ब्रह्म ऋषि सब कह दियो सगला ऋषि कह दियो क्यों ब्रह्म ऋषि हो आप अब तपस्या छोड़ दियो नहीं तो मैं बढ़ गया था कि तपस्या सगला क्यों सगला तो ब्रह्म ऋषि क्यों पर वशिष्ठ जी को क्यों जना वशिष्ठ जी को गया जना वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि तो क्यों बनी क्यों आओ राज ऋषिया अरे क्यों सड़ा सगला मन ब्रह्म ऋषि कहवे ब्रह्मा विष्णु महेश सगला देवता सगला ऋषि मुनि कहे तू मन ब्रह्म ऋषि कौन कहवे कि तू आज राज ऋषि है ब्रह्म ऋषि यो बोली
तो क्यों सड़ाना इन्हें मारू बेटा दसो न मार दिया इन्हें मार। अब शरद पूर्णिमा की रात ही चांदनी रात और एक शिला के ऊपर बेकी की धर्मपत्नी अरुदंती जी और वशिष्ठ जी महाराज दोनों बैठा और विश्वामित्र जी धनुष बाण लेकर के और एक पेड़ के छाया कमान खड़ा हो गया और क्यों विशाला ने बाण की ठोकर मार। अब अरुदंती कहीं कहवे कि देखो पतिदेव आज पूर्णिमा को चंद्रमा है और चंद्रमा की चांदनी की छटा देखो कैसी सुंदर है। तो वशिष्ठ जी कहीं कहवे के तो आज पूर्णिमा का चंद्रमा को प्रकाश त्रिलोकी में यहाँ को व्यापक है अरे के विश्वामित्र की तपस्या को प्रभाव है। अब तो विश्वामित्र जी क्यों शाला ने मत मारना हो तुम्हारी प्रशंसा करे तो मैंने दुख हुई और अस्त्र सिर छोड़ करके और लांबा पर पगा पड़िया क्यों मारी गलती हुई क्षमा चाहूं तो मैं उठ पकड़ो क्यों आओ ब्रह्म ऋषिया क्यों अति देर कह दिया तो सो बेटा तो बहुत मरता पहली कह देता क्यों पहली था मैं अभिमान हो अब अभिमान शस्त्र सब राड़ दिया और निराभिमानी हुआ ब्रह्म ऋषि हो गया। तो विश्वामित्र जी महाराज बटू भाई प्रतिज्ञा करी कि आज मैं ऋष कौन करूं आज मैं क्रोध कौन करूं कोई न श्राप कौन करूं। अरे वे ब्रह्म ऋषि बन गया। तो सदानंद जी महाराज कहवे कि देखो जी जनक जी महाराज ये विश्वामित्र जी है ये राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गया और एक कथा वर्ष 60,000 वर्ष तपस्या करी। अब कथा यहाँ की आवे अब दुनिया का लड़ाई दुनिया का बेटा पोता सब मर गया और राज्य को हो गयो अब दोनों ब्रह्म ऋषि बन गया। तो वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को एक दिन हमारे कुटिया कमाई ने भोजन करने के वास्ता तो मैंने निमंत्रण दियो मैंने प्रसाद पायो और भोजन करने के बाद में एक नियम हुआ करे कि संत महात्मा ने भाई जी मोहनदास जी कहीं कहता संत महात्मा ने की भेंट करनी चाहिए गृहस्थी को धर्म खाली हाथ नहीं काटना चाहिए। तो क्यों महाराज वशिष्ठ जी ने क्यों मैं आपने कुछ भेंट देना चाहूं क्यों बोल कहीं भेंट देना चाहे क्यों मैं 60,000 वर्ष की तपस्या करी और 60,000 वर्ष की तपस्या में 30,000 की वर्ष की तपस्या है वह दक्षिणा के रूप में मैं आपने भेंट करूं। तो वे क्यों ठीक है स्वीकार कर ली। अब वशिष्ठ जी महाराज भी विश्वामित्र जी ने निमंत्रण दियो और विश्वामित्र जी भी बड़े जिम्बाया और विश्वामित्र जी जिम्या जरा वशिष्ठ जी महाराज कहीं कहवे कि मैं एक नव सत्संग को पुनः वो विश्वामित्र जी ने भेंट के रूप में देऊं। तो विश्वामित्र जी क्यों महाराज मजाक करो मारू कहीं कि मैं तो थाने 30,000 वर्ष की को दियो और थे जो को एक लव सत्संग को दियो एक लव सत्संग प्रतीक हुए दरबे क्यों मारी एक लव सत्संग थारी 30,000 वर्ष की तपस्याओं मोटी है क्यों नहीं आज झूठी बात है। तो न्याय करा लो न्याय की कन करा तो शेष भगवान कन चालो। अब शेष भगवान कन दोनों गया और विश्वामित्र जी के वे महाराज मत क्यों 30,000 वर्ष की तपस्या बढ़ी है और वशिष्ठ जी के वे एक लव की सत्संग बढ़ी है बताओ बड़ी कौन है न्याय करो मां को। वे शेष भगवान की ओर मारा माता पर तो पृथ्वी है कि पृथ्वी ने कोई धारण करो जरा मन साहस आवे जरा तो न्याय करो। जरा वशिष्ठ जी महाराज कियो मैं मारी 60,000 वर्ष की तपस्या के प्रभाव पृथ्वी ने खड़ी राखूं जो वो नहीं खड़ी हुई क्यों मैं आदि होम यज्ञ तपस्या जो कुछ करियो पुण्य भी का प्रभाव खड़ी जो कोनी खड़ी हुई। तो वशिष्ठ जी महाराज ने क्यों थे करो वशिष्ठ जी महाराज क्यों एक लव की सत्संग के प्रभाव आप पृथ्वी खड़ी हो जाओ तो पृथ्वी खड़ी रहेगी। अब तो विश्वामित्र जी की ओर मारी 60,000 वर्ष तपस्याओं विश्वामित्र की एक सत्संग एक लव की सत्संग बड़ी है जरा क्यों एक घड़ी आदि में बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि तो वास्ते बे सदानंद जी महाराज के वे ए बे विश्वामित्र जी है जो को राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गया। अब देखो आगे कथा है जनकपुरी की कथा है जनकपुरी की काल माने थाने कथा बताई निमि राजा की आज जनकपुरी बसाई है और भी के वंश के माने जितना भी राजा हुए वे सब ब्रह्म ज्ञानी हुए। तो श्रवण हर्ष और श्रवण हर्ष को लड़को
रोमरस और रोमरस को लड़को कुशध्वज और क्षीरध्वज। क्षीरध्वज है वो सीता जी को पिता है, कुशध्वज है वो काको है। तो अटा को राजा जनक है, जनक तो भी की पदवी है, नाम है भी को क्षीरध्वज। क्षीरध्वज जी जनक राजा है। बहुत सुंदर नगरी है, सीता माता बड़ विराज है, जगत जननी विराज है, अष्ट सिद्धि नौ निधि बड़ तैयार है। अरे इस जनकपुरी के मायने भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी महाराज विराज है। अब कथा यहाँ की है कि भगवान राम जी की इच्छा हुई कि जनकपुरिया ने की दर्शन देवा को भी उद्धार करो। तो विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़ करके राम जी कहवे, हे गुरु जी लक्ष्मण की कुछ इच्छा है जनकपुरी देखने की, तो आपकी आज्ञा हुए तो मैं लक्ष्मण ने जनकपुरी दिखा लिया। तो विश्वामित्र जी समझ गया कि वो ठीक है राम, जाओ और जनकपुरी की जनता को उद्धार करो। अब देखो भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी को भ्रमण करवा जावे, जनकपुरी ने देखने जावे, जनकपुरी की जनता को उद्धार करने जावे। अब पहली जावे तो सबसे पहली बेन गुण मिले, छोटा छोटा बालक मिले, वे दौड़ावे, राम जी को सुंदरता देखकर सब मुक्त हो गया और सब राम जी के पास में बचावे कि आओ आओ माँ के घरे चलो, माँ को घर दिखावा, देखो माँ का ये है, माँ का ये है, माँ का ये है, सब चीजा बच्चा दिखा दी। बच्चा देखने के वास्ते जवान और बुढ़ा राम जी की सुंदरता देखी तो चकित हो गया कि और ऐसा सुंदर तो बालक आज नहीं जीवन में देखा ही क्यों नहीं करते। आ दौड़ थोड़े वे छोरा छोड़ क्या भाग्या आपकी मावा गन किया, क्यों माँ माँ भाई क्यों आज तो देख एक याण का दो बालक आया जो थे, देखता ही रह जाओ। अरे जीवन में याण का बालक सुंदर में तो देखा ही कोनी क्यों मावा क्यों क्या गए मानी दिखाओ, क्यों इतना सुंदर है बार अटिन आई जना देख लीजिए। अब वे माताएं राम जी का दर्शन करने के वास्ते आपके मकान पर चल गई। अब एक सखी राम जी का दर्शन करिया, एक माई ने कोई कहते हुए जरा एलाउंस कराने की जरूरत कोई बा, एडवर्टाइज अपने आप ही कर जाएगा। एक सखी ने राम और लक्ष्मण का दर्शन हुआ तो वह तो पागल होगी, अरे भागी जोर की रे क्यों भागे काई क्यों, बस पूछो ही मती काई क्यों थे ताका नैना ने सफल करना चाहो तो छत्ता पर चढ़ जाओ। अब एक देखियो रे काई टाइम में काई आनंद आ गयो, रोटियां बोई तो रोटियां छोड़ दियो, आटो ओसनो तो बिने छोड़ दियो, आटा में हाथ भरेड़ा, कोई काम करे दिया छोड़ दियो, चाहे मान कोई बड़ो चोर बड़ो डाकू बड़ो सब छोड़ दिया और छोड़ भाकर छत पर आ गई। अरे कोई विशेष बात है। अगर राम जी ने देख करके सगलिया का समाधि लागी, सगली विदे होगी, शरीर को होश ही नहीं है माया वाया ने। राम जी अता सुंदर है, देखी सुंदरता देख कर बेकेवे कि अता सुंदर बालक की का है। जरा एक सखी कहवे कि ए बालक तो बड़ा सुंदर है पर ए को मुंडो साफ कोन दिखे, क्यों ऊपरों देखे नहीं आदमी, सामने देखे जन तो फूट रो दिखे है पर ऊपरों देखे जरा माथो दिखे, पूरी सुंदरता दिखे कोनी। तो एक सखी होशियारी बा क्यों मैं को मुंडो ऊपरा नहीं कराऊं और ए ऊपरा नहीं करी जना बा सखी बिली के बा कटा की बा कोई जनकपुरी की नहीं अयोध्या की अरे बा अट बेड़ी बा काई केवे कि राम जी लक्ष्मण जी भी के नेड़े से आया, माताएं सब जरोगांव देख रही है, कोई डागड़ा पर बैठी है, राम जी का दर्शन करिए। बा केवे सुनो काई के देखो एक कौन है दोन्यू, जरा एक सखी केवे कौन है के देख ए श्याम वर्ण का है जो तो महाराजा दशरथ जी का बेटा है और की का बेटा है कौशल्या जी का बेटा है और गौर वर्ण का है ए सुमित्र जी का बेटा है। जब लक्ष्मण जी के ठेर ठेर महाराज काई अपन गांव की कोई छोरी दी कहेगी काईटा क्यों तने काईटा क्यों अपनी मामा का अपना मामाकार अपने पिता का नाम लेवे। अरे क्यों अपना पिता तो चक्रवर्ती सम्राट है, बेन तो तिल्लो की जाने कौन जाने की हो, क्यों नहीं अपने मामा का ही नाम ले तो अपनी मामा नहीं जाने सगड़ा की हो। ऊपर में देखी जाएगी नीचे देख ऊपर में देखी जाए लक्ष्मण जी लाई देखियो कोई अब एक क्यों मैं ऊंचो दुकान देखे काई करा जरा बागीच को फूल लाई निरी क्यों आगे फूल बरसाओ ऊपर देगी। अब फूल बरसावा लग गया जब लक्ष्मण जी क्यों जी फूल बरसावा देख लियो, राम जी कह रहे तू ऊपर देख मती देख लियो तो फसिया हो माया मैं फसा दे। अब ऊपरों फूल पट गया राम जी के
और लक्ष्मण जी के माथा पर बढ़िया राम जी उपरानी देखियो तो वे सब जय हो रामचंद्र भगवान की राम जी का नहीं देखबा नहीं लागी वे काई के वे ये आज वे सगली सुमुखी होगी कोई के वे सुलोचना होगी सुलोचना किन के वे लोचन के वे नेत्र वे के वे आज माँ का गांव के माने सीता जी की माँ एक सुलोचना हुई आज में जनकपुरी की स्त्रियां सब सुलोचना होगी नेत्र की का श्रेष्ठ है जगह नेत्र राम जी का दर्शन करे वे सब सुलोचनी है देखी लोक सब सुखा जनकपुर की स्त्रियां कहे कि आज वे सब सुलोचना होगी कोई कहे वे सुमुखी होगी सुमुखी किन कहे और सुलोचना किन कहे जका मुंडाऊ भगवान का चरित्र को गुणगान करे वे है सुमुखी और जका नेत्रा से भगवान का दर्शन करे वे सुलोचना अब वे भगवान का दर्शन करे दर्शन करने के बाद में भी काई करे माता सब माताएं काई करे स्त्रियां राम जी उपरानी देकर वे राम जी गाने देखे और देख करके वे के आंसू में नेत्रा में आंसू की जड़ी लाग जावे और वे काई के वे रामायण में लिखे है मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाई निज सैल स्वरूपा राम जी के वे जगो आदमी जगो प्राणी जगो जीव मारा दर्शन कर लेवे वो मारा स्वरूप की प्राप्ति कर लेवे राम जी का दर्शन करता ही बेने सब ने अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी जब वे कहीं के वे नेत्रा में का आंसू वे के महाराज अब मैं तो आपकी हो गया जो आपका दर्शन करे जरा आपका हो जाए अब माने ने तो घर चो को लागे न माने परिवार चो को लागे न माने सासू ससुरा न बेटा पोता कोई को लागे तो अब के तो एक काम करो माने साथ ले जो नहीं तो मैं अटे सगली प्राण छोड़ा राम जी की और लक्ष्मण मंत्र बेटी की उपरानी मत देख जानकर उपरानी देखी और आपत आ गई गला के मां ये सगली मरी तारी मामा की और फटफट लागा जय हो सगली मरी अब वे केवे के या तो माने साथ ले लियो नहीं तो मैं तो प्राण छोड़ा माने कुछ नहीं चाहिए माने राम चाहिए कोई बेटा चाहिए न पोता चाहिए कोई पति चाहिए कोई माता चाहिए कोई पिता चाहिए न धन चाहिए न दौलत चाहिए माने अब राम जी केवे अब गाई करा तो आप दूंगी राम जी ने क्या मानो साथ ले लियो नहीं तो मरा हमें तो राम जी के एक काम करो भाई हाँ कि थोड़ा दिन तो औरों को सुस्त हो कहीं कि मैं तुम्हार मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ मैं देखो अबार नरलीला लीला करियो एक पति व्रत धारण करने वाला हूँ एक पत्नी नहीं राख वाला हूँ ज्यादा मैं पत्नियां बनाऊं कोनी क्योंकि माने पत्नियां की जरूरत ही कोनी मैं क्या थी बदला पति तो मांगे है कि मैं तो ताके साथ खेलनू कूदनू ताका लाड करनू चामा पतियां को जय हो तो मांगे है झगड़ांगे तो के खेलनू लाड करनू साथ है कि हां तो एक काम करो अबार तो देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण अवतार में थाको काम देखो एक कथा यहाँ की आवे भगवान का एक बार दर्शन जावे जरा वो संसार ने परिवार ने धन दौलत ने भूल जावे फिर भगवान ही भगवान याद आवे आप लोग सुनो कथा सुनी उनकी मीरा पेड़ था कमान मीरा एक कथा वर्ष की मीरा 13 वर्ष की फिर मीरा ने दर्शन हो गया बाद सब कुछ छोड़ भगवान की कथा यहाँ की आवे मीरा को ब्याह कर दियो और ब्याह करियो तेरे ले गया बेने बेकी सासुर बा ननद उदाबाई कियो कि इन माया माइला ने बेरुजी ने धोप
एक मातो टेक इन प्रणाम करवा कियो मातो मारो गिरधर गोपाल के अर्पण कर दियो। ओ मातो गिरधर गोपाल की टीकी और दूसरा के सामने कोनी निवे जना बेने रीस आई के तो काल के दे मैं दोस्तान बन मानो तो माड़ा मन भाई नहीं बन माने के मत नहीं मोटियार बन मानो आज क्यों मारो मातो अरे मारो तो शीश भगवान कृष्ण के नीचे झुकी और की सामने कौन झुके। अब आ बात की जरा बी को पति हो सुने बी को पति हो जो काई कियो रात में बिन पूछो मीरा ने कि तू केवे कोई देवता के सामने माँ तो बोने जो तो कृष्ण भगवान क्यों हाँ मैं तो कृष्ण स्वा मानू बनी कि वो कृष्ण है तारो कटे दिखा मुझे तो भगवान कृष्ण को प्रार्थना करी जरा भगवान कृष्ण भी का पति ने दिखियो राजा भोज ने वो तो महाराज जगत ने कोई कृष्ण को और थोड़ा दिना ने शरीर ही छोड़ दिया मीरा ने कियो मत कोई दूसरो तीसरो ब्याह के लियो तू भजन कर मौज करता कोई के बाड़ो एक मीरा 13 वर्ष की भगवान का दर्शन होता है मीरा के एक गुण एक 14 वर्ष की लड़की गुण खांडीला की राजा का दीवान गुरु हा राजा का गुरु हा खांडीला की भी को नाम हो कर्मेती महाराज 14 वर्ष की राजघराना में रहती सब कुछ छोड़ करके वृंदावन जाकर के भगवान को भजन कर रहा है। और एक गुण एक 16 वर्ष की कटा की पीपा जी महाराज हुआ बे की रानी बे 7-8 रानियां बे की छोटी रानी सीता 16 वर्ष की महाराज रात बार सब छोड़ करके भगवान का दर्शन या जो हुआ तो भगत बन गई। तो एक बार भगवान का दर्शन हो जावे वो भगवान की जब आप कथा सुनी होगी मुसलमानों की कथा सुनो एक अरब के माने हमीदा रसीना 16 वर्ष की लड़कियां मैंने एक संत भगवान का दर्शन करा दिया महाराज ने बट मक्का मदीना छोड़ करके हिंदुस्तान में आ गई 16 वर्ष की लड़कियां और आगरा को बादशाह मुमताज बेगम वाह महाराज भगवान कृष्ण का दर्शन किया सब रात रात छोड़ करके भगवान की दीवानी होगी। और बिन मुल्ला बे मुसलमान जो केवा अरे तू काफिरा को धर्म काई अपनायो छोड़ दे बाकी नहीं मैं मर जाऊं कट जाऊं मैं मुगलानी से हिंदुआनी हो जाऊं पर मैं कृष्ण नहीं छोड़ बोल भक्तों भगवान की। तो ए सकीरी जकी जनकपुर की स्त्रियां देखियो मैं तो मर जावा पण बे मैं तो जीम थी कोंदरिया के तो साथ ले लियो जो भगवान कियो बात तो नहीं थोड़ा दिन सुस्त हो मैं कृष्ण अवतार लेऊं जरा थाकी सबकी मनसा पूर्ण करूं। देखो कथा यहाँ की आवे भगवान राम जी 14 वर्ष तक वनवास में रिया बटे जकी ऋषिया की जो पत्नियां ही वे भी राम जी को सौंदर्य देखकर मुग्ध होगी अरे वे राम जी से प्रार्थना कर लेगी भय प्रभु मानी अपनाओ। तो राम जी की बात तो नहीं मैं तो एक ही स्त्री को पालन कर पा रहा हूँ एक ही धर्म को और कृष्ण अवतार में था कि सबकी मनसा पूर्ण करूं। तो देखो जबकि स्त्रियां के मन में भगवान ने पति बनाने की कोई ने तो भगवान ने पति बनाना की कोई क्यों नहीं पति अति नहीं मैं तो भगवान की सहेलिया बना साथ नाच आर कूदा। तो जनकपुर की जती स्त्रियां जी कोई पत्नियां कौन बनी भगवान की वे तो सहेलियां बनी गोपियां बनी और जो ऋषि मुनिया की दूसरी स्त्रियां वे काई बनी 16,108 भगवान की रानियां बन गई द्वारका और एक जनकपुर की स्त्रियां साहब वे सब गोपिकाएं बन गई और गोपिका बन के बाद में सबे वृंदावन में अवतार ले लियो सब गोपिका बन गई और जता भी बटा का जनकपुर का बच्चा आदमिया वे सब ग्वाल बाल बन गया बेटे। अब भगवान छोटा सा हुआ तो ग्वाल बाल साथ खेले वे गोपिका हमें गोदी में लेवे जकाने लाड लडाने की इच्छा ही नहीं वे बेने गोदी में लेवे भगवान को लाड लडावे बेने माखन देवे बेने के लाला तू नाच वे नाचे गाने करे और जी की के भगवान के साथी साइनी लड़कियां एक साथ खेलने की मनमाई के भगवान के साथ अपाई खेला। तो देखो आप लोग कभी वृंदावन गया होगा हैं आप लोग वृंदावन गया वृंदावन के माई में फागण की होली फेमस है यानी गोपियों की जो कामना है वो पूर्ण कब करे कि होली का दिन है विश्व का माय ने वृंदावन जैसी होली कटा की वर्षाणा की होली राधा जी वर्षाणा का। तो
अब वे गोपी के अमर सब अवतार ले लियो तो क्यों भगवान पे अवतार तो ले लियो पर भगवान मांग साथ खेले ही कोनी। एक दिन में भगवान बटू आवा आकर्षण भगवान ग्वाल वाल साथ आ कोनी। अरे वे गोपी क्या बात जान मैंने घेर कियो थाने याद है कोनी क्यों काई राम अवतार में काई कियो वे जन्म ले लियो अब मांग साथ खेलो कूदो। भगवान सवाल आ गया तो ये गोपी काई केवे उभारी जो श्याम सुंदर में हासन होरी खेला जी। उभारी जो श्याम सुंदर में हासन होरी खेला जी। हासन होरी खेला जी में हासन होरी खेला जी में हासन होरी खेला जी। उभारी जो श्याम सुंदर में संग होली खेला जी। उबारी श्याम से मन में मोरे आज संग नहीं सका तुम्हारे आज संग नहीं सका हमारे प्यारे को जाने नहीं दूंगी। अब वे सब भगवान के साथ होली खेल वाला यूं करके 11 वर्ष 52 दिन तक बेजती जनकपुर की और ऋषि मुनिया की स्त्रियां ही लड़कियां वे भगवान के साथ रास लीला करी और वे के साथ खेले। तो ये की जनकपुर की स्त्रियां ही ये सभी गोपिका। अब आगे कथा चल अब भगवान राम जी विश्वामित्र जी महाराज ने कहे महाराज आपके वे नित्य क्रम को समय हो गयो मैं बगीचा में जाकर के पुष्प वाटिका में जाकर के आपकी सेवा के लिए पुष्प ले तो वे पुष्प लाने के वास्ते बढ़ जावे। अरे बट एक काई तमाशो देखे जो ही वे पुष्प वाटिका में गया अरे बड़े वाटिका को जो माड़ी हो बी की स्त्री भी लड़ाई करे आपका पति लड़ाई करे कहीं लड़ाई करे के थांजियाल का तो कर्म हीण में दुनिया में ही कौन देखे बहुत क्यों कौन देखे कहीं क्यों देखो काल एक अयोध्या का राजकुमार आया दुनिया में का दर्शन करने बाकी थे कर्म हीण आज दर्शन कौन किया गामा हेड़ा का वो क्यों मार में भक्ति है इसी जोर की तरह में राम जी मार करना मन दर्शन देती क्यों देती थान बिना निकमा बैठा दर्शन मत तुम्हारी काल जार के यही दर्शन छोड़ो गांव दर्शन करे थे यही रह गया वे क्यों मार में भक्ति है तो मना ठीक दे। अब भगवान लक्ष्मण और राम जी बैठे बाबा बात सुने के लक्ष्मण वो कहीं केवे क्या लुगाई लड़ाई करे के काल राम जी का दर्शन बंद किया अरे के राम जी आडो फटकड़ायो अरे के वो भाग्यो माड़ी माड़ी क्यों देख देख ये आई क्या क्यों तू जय हो अब मांगण कियो रे ओ वन बोटिया तो मारू ही जोर को भगवान अटी बुला जाए वन घर ही बुला जाए वो तो मारू ही जोर को। अब एक प्रणाम करियो भगवान क्यों चाचा जी राम राम हैं माड़ी कियो एक चक्रवर्ती का सम्राट का बेटा मन के वे काका जी क्यों महाराज मैं काको थोड़ो मत जन को नौकरो क्यों नहीं मारे पिता के शायनो जो काको ये क्यों फरमाओ काई सेवा की सेवा नहीं आपकी आज्ञा चावा क्यों बाप जी मां की आज्ञा वो तो पुष्प वाटिका थाकी है क्यों नहीं इका मालिक थे हो इकी जिम्मेदारी थाकी है वे फूल चुनने के वास्ते आया ये वो नियम या करे जो बगीचा को मालिक हुए की इजाजत लेनी चाहिए। अब तो वो देखिए जो एक विशेष सूचना जब भी भजन ये बोलते हैं बगीचे की शोभा माली से और भोजन का आनंद थाली से तो भजन नाक की शोभा बाली से
तो भजन की शोभा ताली से। जब भी भजन बोले ने ताली बजाया करो। बोलो साहब माली की बात। तो माली के आंखों में आंसू आ गया कि देखो चक्रवर्ती सम्राट का बेटा कथा निर्मल है, मन केवे काको और केवे आज्ञा है, क्यों वो तो आपको ही बगीचो है, मैं आएगी तो आप मन सेवा पढ़ाओ, बोलो काई किसी चीज का फूल चाहिए, किसा फूल चाहिए मैं ले दूं, बेकियो नहीं। मैं गुरु जी का चेला और चेला को कर्तव्य है कि गुरु की सेवा अपने हाथ करनी चाहिए। मैं माँ का हाथ सेवा करा। अभी भी भगवान राम और लक्ष्मण सीधा ही बटे पुष्प वाटिका में जा रहा है। पुष्प वाटिका में काई देखे वे बटे बहुत सुंदर सुंदर सरोवर है। देखो रामचरितमानस में दो वाटिका है, एक जनक की वाटिका, एक रावण की वाटिका। इको नाम है पुष्प वाटिका, बी को नाम है अशोक वाटिका। तो दोनों में सीता विराजे। पुष्प वाटिका में भी सीता है और अशोक वाटिका में भी सीता है। पुष्प वाटिका की है योगी की है, अरे अशोक वाटिका की है भोगी की है। तो योगी की वाटिका के मान सीता है, भक्ति है, और बटे भक्ति के राम जी का दर्शन हुआ है। और भोगी की वाटिका सीता रूपी भक्ति तो है पर बट राम नहीं है। तो हनुमान जी महाराज बट गया क्यों जकी वाटिका में राम नहीं है, वह वाटिका कोई काम की नहीं है। सगड़ा ने उपाड़ फेंक दिया क्यों जट राम ही नहीं है, भक्ति है और भक्ति के न राम नहीं है तो वह वाटिका कोई काम की नहीं है। सगड़ी वाटिका ने उदार पेश करती है। और जनक की वाटिका योगी की है, एक मायने भक्ति है। अब भगवान राम लक्ष्मण की वाटिका में जाए और वाटिका में जाकर के भी काई देखे बहुत सुंदर सुंदर तालाब है, बटे नाना प्रकार का पक्षी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने वर्णन किया है कि भी वाटिका का माने 5 प्रकार का पक्षी है। और चातक के पपैया में कोकिल, चातक, कोकिल, हंस, सारस और मोर, ये 5 प्रकार का पक्षी बटे केवे। ये 5 प्रकार का भक्ति आ गए। का भक्ति भाई आरती जिज्ञासी अर्थात की ज्ञानी और भगत, ये 5 प्रकार का भगत बटे है। भगवान राम जी गया बटे तो राम जी ने देख कर वे पक्षी सब मत 4 पक्षी तो यहाँ का तो राम जी ने देख कर वे की समाधि लाई। और एक पक्षी को राम जी ने देखकर नाचवा लागियो जोर को कोकुड़ मोर भगवान ने देखकर नाचवा लागियो। और अब तो नाचियो भगवान ने देख करके ये पी की पांख्या दिख रही। लक्ष्मण जी वे पांख्या उठा करके और राम जी को श्रृंगार कर दिया। राम जी को श्रृंगार क्यों करियो? क्यों? पुष्प वाटिका के मायने सीता वास्ते राम जी को श्रृंगार किया। तो देखो राम जी को श्रृंगार है, राम जी के भी मोरा को, राम जी के भी मोरा। देखो कथा यहाँ की आवे कि भगवान मोरा को मुकुट मोरा को पंक्ति भी करे और भगवान कृष्ण के भी मोरा को मुकुट हो। देखो कथा यहाँ की आवे मोरा को। एक प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने मोरा को ही मुकुट प्रिय क्यों, और भगवान कृष्ण ने गाय प्रिय क्यों, और भगवान कृष्ण ने बांस की बंसुरी प्रिय क्यों। पता एक ज्ञान की आवे कि एक बार भगवान राम और लक्ष्मण सीता नरलीला करता हुआ चित्रकूट में घूमा और वे घूमता घूमता भयंकर जंगल में चला गया। यहाँ का जंगल में गया देखो महाराज बटन में तो कोई वृक्ष है
अरे नहीं कोई पानी है, अरे नहीं कोई प्राणी है। अब अति गर्मी पड़े जिको गर्मी का मान में तीसा मरवा लाया। अब चलता चलता सीता माता थाकी और बैठ गई। अब हमारा नीचे तो पत्थर बड़ा ऊपर तिश लागे। अब सीता जी के वे कि हे राम जी अब मारो तो शरीर जासी, मारा तो प्राण दिस रहे, मने नीचे गर्मी सतावे ऊपर तिश सतावे। तो राम जी लक्ष्मण ने कहे लक्ष्मण विदेह नंदी सीता इसी में प्राण छोड़ दिए, तू कटी पानी की व्यवस्था कर। अब लक्ष्मण जी अठीन भागे जोर का कटी पानी अब एक करता करता भाग गया आगे दे एक वृक्ष दिखो। वे वृक्ष देखियो जर कि ओ वृक्ष है जटे जरूर कोई पक्षी भी रहना चाहिए, पक्षी देवे जरा पानी पीना चाहिए। वे भी वृक्ष के करने गया तो बड़ी वृक्ष में एक मोर बैठो। मोर ने देखकर बड़ा राजी हुआ कि और मोर है पानी भी है। तो वे मोर कंजार कियो रे भाई मोर देवता, हाँ तू अटरे वे पानी कटू पिए के भाई मैं तो पानी काई पियो अटे काई करी क्यों तार पानी करमु काई कर लिया बता है कुण तू पानी कहती मांगे काई बात है क्यों मैं हूँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी को बेटो, हमारे साथ में हमारा बड़ा भाई राम जी है, अरे बेकी देखो अर्धांगिनी सीता माता है। अरे मैं तीनों जंगल के मान भटक गया रस्तो, अरे भयंकर जंगल में आ गया। अरे पानी बिना सीता जी पीछा मरे, सीता जी का प्राण जा रहा है। तो वो मोर के वे एक काम करो राम जी सीता जी है तो जल्दी इडलियों में पानी की व्यवस्था कर दूं जाओ। अब ये भाग्या लक्ष्मण जी आता है क्यों महाराज क्यों पानी मिल गयो कटे क्यों मोर बैठो वो के मैं भाग्य पानी। अब वे राम और सीता जी लक्ष्मण जी तीनों आया मोर वे का दर्शन करियो आ क्या मैं आंसू आ गया नाचवा लाग्यो मैं परिक्रमा करवा लाग्यो। लक्ष्मण की अरे थारी परिक्रमा पछ दे लीजिए मैं मरा दिशा में पानी तो बता कटे आ गए। अब वो मैंने परिक्रमा दे करके अरे केवे महाराज पानी तो है पर धागा हाथ आनो मुश्किल है काई तो एक कुंड बतायो कि ओ कुंड पानी भरियो है पर इम लोटो और कोई बाल्टी मावे कोनी मारी सोच मावे जितो तो चढ़ो ये। लक्ष्मण कियो बेटी का बात यूं पानी किया पीसी किया काटा पानी वहां तो की सामग्री कोनी कियो थे कियो दिमाग लगाओ कियो मारो तो दिमाग की कौन लागे कियो सुकोड़ बांस लो दियो तोड़ जाओ री की घर्षण नाल बनाइयो नाल देखी अपने गए हां वहां नाल बना ली कियो लक्ष्मण जी ने कियो ते आजा नु बाबू हाथ गणाई लंबा है करो ये पकड़ तो भी 250 ग्राम पानी आई क्यों पाओ सीता माता जी ने पाया और सीता जी ने पाया दा पियो राम जी ने पाया आप पियो। अब तो सीता जी वर्षण या क्यों मारा आज जो मोलियो मारा प्राण बचा दिया नहीं तो आपा दिन ही मरता ही ने कोई आशीर्वाद दो क्यों इन आशीर्वाद दो क्यों जरा वो मोर क्यों आशीर्वाद यूं बड़ो गाई उसी क्यों गाई क्यों जगा ऋषि मुनि हजारों बरस लाखों बरस तपस्या करे बेने भी भगवान का दर्शन बनी है। आज हमारा अवभाग्य देखो त्रिलोकी का नाथ और जगतपति भगवान राम और सीता और शेष का होता लक्ष्मण जी अट घरे बेटा आज मन दर्शन दे दिया यूं बड़ो और ना और पुरस्कार मैंने दे काई दियो काई माना आशीर्वाद दियो। तो सीता जी क्यों नहीं तो भाई मैं तो की देश क्यों नहीं गोनी जरा वो मार लो क्यों बेटी का बापा पानी तो मैं पायो होता ने मैं नहीं तो ते मरता तू क्यों मन दियो कोई वरदान तो दियो। जरा राम जी काई वरदान देवे मोर ने तो केवे अबार तो नहीं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ अरे कृष्ण अवतार लिया हूँ जरा तारो मो पांक्या को मुकुट मोरा पर ही राख माता पर ही राख उतारो ही कोनी कराई और मैंने काई कियो बांस ने कियो मैं गया चराऊं जरा तारी बांस की बंसरी मुंडा पर ही राख कराई नीचे कोनी तारो। तो कृष्ण अवतार के मायने भगवान कृष्ण है कृष्ण अवतार में मोरा को मुकुट आप कटी फोटो देखो भगवान मोरा को मुकुटा सी बांस की बांसुरी आई। और तीसरी का ये भगवान ने गाय प्रिय कथा यहाँ की आवे एक बार माँ कौशल्या माँ सुमित्रा और माँ केकी ए तीनों दो गाय की पूजा करने के वास्ते गौशाला में गई। जरा भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्यों माँ मैं ही जावा क्यों चलो भी बच्चा चल गया।
अब माँ कौशल्या गौशाला में जाकर के गौ माता के परिक्रमा दी और परिक्रमा दे करके उनकी आरती करी, पूजा करी और मैंने बैठ नीचे प्रणाम करियो जरा माँ कौशल्या के आंखों में आंसू आएगा। राम जी गोदी में बैठ और माँ ने देख क्यों माँ थारा आंसू की आया, रोई किया तो काई हो क्यों बेटा, मैं ई वास्ते रोई क्यों आ गौ माता के कारण आपनो वंश चलियो है। अगर गौ माता नहीं होती तो अपना रघुवंशियों को वंश समाप्त हो जातो। रघु राजा भी गाय की कृपा हुई है। अरे थे चारों लाला में 60,000 वर्ष की होगी, माँ के बेटो को नहीं हो और पुत्रेष्टि ये करियो पी में अग्नि देवता खीर के की गाय की दूध की खीर माने भाई जना बेटा थे जन्मिया। ई गाय के कारण ही थे मां के 4 बेटा यो। ई वास्ते मन प्रेम आ गयो गा माता ने देख के हमारा आंखों में आंसू आ गया। गौ माता की तो भगवान कृष्ण काई ने राम जी काई कहवे के मां सुन हाँ के गौ माता ने के गौ माता अबार तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं पर कृष्ण अवतार में मैंने तो पटवा जाऊं ने की करो जन्म तो इतने तारी सेवा करूं थारी गया। तो भगवान कृष्ण जन्म लियो तो जन्मता ही गुरुकुल में पढ़ने को गया, पढ़ने तो 11 वर्ष के बाद में किया, पहले जन्मता ही आपका टोगड़िया गया चराबो से किया। तो कथा यान की आवे भगवान कृष्ण जब वृंदावन में जन्मिया तो जन्मने के बाद में बे कहीं छोटा सा गया जरा एक नियम हो कि जसोदा जी भगवान कृष्ण ने कहानी सुनाती, जरा नींद आती, नींद को नहीं आती, गोडा पर सो जाता कि माँ कोई कहानी सुना, जरा नाना प्रकार की कहानी सुनाती, जरा भगवान सो जाता। एक दिन जसोदा माता भगवान कृष्ण ने कहानी सुनाई, जरा भगवान के माँ तू रोजिना मनी कहानी सुनावे, एक मन सुनाऊं तना आज क्यों सुना बेटा कहीं सुनावे क्यों देख माँ देख कहीं क्यों मैं पहली जन्म का मायने राजा हूँ, क्यों तू राजा हो कटाओ को क्यों अयोध्या को कहीं नाम हो क्यों राम तू हो क्यों झगड़ा होता हमारी जन्म ले लियो बलराम क्या मैं श्रेष्ठ अवतार हूँ, तू क्या मैं राम का अवतार झगड़ा होता हमारी घर आ गया कि देखियो बस तू भाई करियो क्यों माँ देख मैं 14 वर्ष तक तो तीर्थ यात्रा करी और ऋषि मुनिया की सेवा करी और पच बात के माने कताई मास्टर में एक क्रिया कताई दान क्रिया कताई पुण्य क्रिया और अत्ता में क्रिया जरा पचे मैं थारे जग में क्यों मन मारे जन्म जगह अतो करना पड़े क्यों हाँ थारे जन्म जगह ने तीर्थ यात्रा करना पड़े अरे कई करना पड़े जरा थारे जन्म बेटो जन्म नहीं तो जन्म को नहीं अता मैं पुण्य क्रिया जरा थारे जन्मियो क्यों मारे में कई विशेषता है कि विशेषता है कि त्रिलोकी में थारों बड़ी कोई है को नहीं क्यों किया क्यों देख आपने नंद कहता है क्यों नो उपनंद कहता है क्यों उपनंद नो और नंद किन केवे उपनंद किन केवे वृषभानु किन केवे नंदराज किन केवे जरा माये केवे जगह के 5 लाख गया हुए जगह ने उपनंद केवे और जगह के 9 लाख गया हुए बिन और नंदराज किन केवे के 9 लाख हुई ज्यादा गया हुए बिन नंदराज केवे और नंदरानी किन केवे के नंदरा 9 लाख ज्यादा गणे तो नंदराज कौन है कि तारो बाप है और कौन है कि नंद जी है तारो बाप और कौन है तुम्हारे पिताजी नंदराज है तू कौन है कि नंदरानी जगह के 9 लाख ज्यादा गया हुआ बा नंदरानी है तू नंदरानी है त्रिलोकी में 100 मोटी है थारू ज्यादा गया की कहीं कोई ये वास्ते थारे जन्म देवे जगह अति तपस्या करे हमारे शेर लागे के देखो इन कुटुंब को बात सुन जाइए अबे वाक्य में के मां तेरी एक बात कहूं कि क्या कहते कि मारो जन्म कहती होते हाँ गया चरान देव में गया चराऊं के बेटा तू छोटो है यार तू मोटो हो जना चराई 2-4 दिन वेर के माँ देख अल्लाह ता तो मोटो हो गयो मैं गया चराऊं तेरे माँ के वे के नहीं हाल तो छोटो है कि वातन डर लागे हो जना एक संत है परमानंद जी भी भजन बनाई है तू के मैया नंदी बाबा से बड़ो भयो नहीं डर मैया गाय जरा मन जई मोरे मैया गाय जरा मन जई नदी को तन कामरिया भूख लगे जब खइयो मैया गाय जरा
भगवान के मां में गाय चरावा जाशी जर बेके तू नंद बाबा ने के तेरा नंद बाबा ने कियो लालो है जिको रोजी ना ही केवे के गाय चराऊं जर बेके वे भाई गाय यहाँ थोड़ी चराया करे गाय को मूर्त खड़ाए तो नंद बाबा ब्रह्मा जी ने बुलायो क्यों कि लाला के कोई गाय चराण को मूर्त खड़ो जरा बेकियो पहली टोगड़िया चराया करे कोई गाय थोड़ा चराया करे जरा पहली टोगड़िया को मूर्त काढ़ियो और પછી गाय को मूर्त काढ़ियो तो ई प्रकार भगवान कृष्ण ने 11 वर्ष और 52 दिन तक वृंदावन में रिया पे कदी जूता कोन पहरिया पे क्यों मारी गया जूता कोन पहरे तो मैं कोन पहरूं पे छत्तो कोन राख्यो कि मारी गया विजय तो मैं छत्तो कोन राखूं पे हाथ में लकड़ी कोन राखी केवल बांसुरी राखी और सीड़ो कपड़ो कोन पहरियो 11 वर्ष और 52 दिन पे एक काम और करियो काई करियो भगवान राम जी राक्षसा ने जता ने मारिया जता ने बाणा की ठोक ठोक कर मारिया और श्रीमद् भागवत महापुराण हरिजी पढ़िया करे पूछ लियो हरिजी ने भगवान 11 वर्ष 52 दिन ते वृंदावन रिया कोई कई लाठी की ठोकरी राक्षस ने कौन मारी कोई नहीं ठोकर कौन मारियो लाठी की ठोकरी की नहीं कौन मारी एक कथा और सुन लीजिए रामचरित्र मानस के मारे हनुमान जी कोई कई गदा की ठोकर कोई नहीं कौन मारी रामचरित्र मानस पढ़ जो पूरी कटई कटी ठोकड़ी हो तो मन बताई दो कि फलाना राक्षस के हनुमान जी गदा की ठोकर मारी हनुमान जी ने एक दिन पूछ लियो कि महाराज गदा की ठोकर मारो को लड़ाई कर दो बोझ खाओ कुआं पर बैठो क्या पीरा को तो हनुमान जी लाता हूं दांता हूं मुखिया ठोक ठोकर मारियो पूछड़ा आंटो देर पटक मारी तो हनुमान जी के वे मां चरा ने मारन के बाद तो अनुभव थोड़ो छुटियो जाए मां चरा तो साला ही मार दिया राजा भाग जात मारसा में मां चरे एक वास्ते अनुभव थोड़ो सही जाए करे और तो गदा ही वास्ते राखू कोई विशेष काम हुए था और विशेष काम पड़ियो ही नहीं आ तो ई प्रकार भगवान कृष्ण नंद यशोदा ने कहे कि मां में पहली जन्म में राम जी हो और अब कृष्ण अब आगे कथा यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया जब भी बजावे हरे सुध बुध सारी गाना हरे सुध बुध सारी राधे गोविंदा बदले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा बदले प्रभु का प्यारा नाम है
न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा सखी बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे श्यामा भागा आए, श्यामा भागा आए। राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम रे, राधे गोविंदा मन बदले प्रभु का प्यारा नाम रे। सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। गिरधर नागर कर दी मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, विठल विठल गाया। राधे गोविंदा बजले हरि का प्यारा नाम रे। जय नंद लाला जय गोपाला, 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 जय नंद लाला जय गोपाला। देखो रामचरितमानस में एक कथा है कि जनक जी महाराज धनुष्य करियो तो सभी ही राजा ने निमंत्रण दियो। विश्वामित्र जी के भी निमंत्रण आयो तो विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी ने सबने साथ में ले गया। तो एक कथा यहाँ की आवे लोग कोई पसंद करया करे कि महाराजा दशरथ जी ने निमंत्रण क्यों करो। सब राजा ने निमंत्रण दियो, दशरथ जी जो चक्रवर्ती सम्राट है ने निमंत्रण देना चाहिए। ये तो समाधान वो है कि दशरथ जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया। एक कथा है कि एक बार एक राजा हो वो आपके लड़का को ब्याह करियो और एक राजकुमारी के साथ ब्याह करियो। तो राजकुमारी के साथ ब्याह कर रात वापिस आई और रात्रि के मायने ही भी राजकुमार ने वैराग्य हो गयो और वो आपकी स्त्री ने रात्रि में छोड़कर रात्रि में निसर गयो और जंगल में चली गई भजन करने के बाद। और एक बहुत बड़ा वटवृक्ष हो भी वटवृक्ष के नीचे जाकर तपस्या करवा लाए। और दूसरे दिन कहीं करो भयंकर आंधी तूफान एक ओड़ा बरसवा लाग गया। तो बटे एक हंस हो और एक हंसनी वे तूफान के माने बिछड़ गया। हंस और कटी नहीं भाग गया और हंसनी और कटी नहीं भागी। हंस भागतो भागतो वो राजकुमार जगह वटवृक्ष के नीचे बैठो भी ऊपर बैठ गयो। अब कहीं नहीं बा हंसनी बैठ गई बता। अब वो हंस भी हंसनी की खातर भागतो फिरे बीके बेके गड़ा की बाटा की लागे आंधी की लागे लेकी बोचाड़ लागे। वो भागतो 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 भी वटवृक्ष आयो। हंसनी ने देख राजी हो। हंसनी कियो पति देव थे ई तूफान के मायने क्यों बह गया किटी थाके कर्म में गड़ा की लागी तो मर गया था क्यों आया थे भाग गड़ा डबता जरा ही आ जाता थे क्यों मैं ये राजकुमार ना पागल छोड़ो काल तो पंडित जी जाइयो रात नहीं छोड़ भाई। अरे ओ भक्ति करे की भक्ति फलीभूत को नहीं हुए
या तो इन ब्याह करनो ही नहीं हो पहली बेरा गुरु साधु जनो ही बिचारी ने पंडित जो एक दिन यूं बात कौन करी पंडित रात छोड़ भाग तपस्या करे। अब राजकुमार देखियो कि कई बात है कि बात आई है थारी लुगाई तो रोवे थारा जीव ने बटेड़ तो उड़ तपस्या करे कि आ थारी भक्ति किया फल फूट होई है जरबो क्यों जरा काई करो कि जा थारी भक्ति फड़ी बहुत कोनी चले जा। अब वो बटू रवाना हुयो जो कोई रास्ता में कोई ऋषि मुनि बैठा कोई निराय जो एक गाय कादा पश की जो भी गाय ने काटा वो तो कहीं भी लुगाई के कोड के माने जल्दी भागो कि बा मैं जाऊं तन पीर नहीं भाग यार बच गया तू थारे मैं मारो माठी लोई कोनी ना पटी लोई कोनी वो उतार में भागो जोर को ये ऋषि हेलो पड़े रे की और जल्दी आए काई कियो मारे गाय कटा देखियो दही तानी गया काटो मार तो मोड़ो हुए। अब ऋषि नरीश आगी कियो जा तू भी स्त्री के वास्ते भागे अभी को मुंडो देखता है तू गधो बन गई था। अब वो आयो घरे और स्त्री तो रात की सोच करे घर का सोच करा कि वो कांटा कट चलेगी। स्त्री भी ने देखी राजी हुई बा मिलन में घर में भागी और वो सामने भाग्यो भागता ही भी को स्त्री को मुंडो देता है गधो बन गयो। अब स्त्री की और नीट से तो घर आयो और आते गधो बन गयो। अब कहीं करूं जरा भी ने रात नहीं भी गधा ने ले लियो बा अरे फाटेड़ा कपड़ा पैर कोई मंगतनी बने जी मंगतनी बन गई अरे भी गदा ने लेर काशी चली गई। काशी ले जा करके अरे काशी के मायने काशी को राजा हो जो एक विश्वनाथ भगवान को बहुत बड़ो मंदिर बनाओ भी मंदिर के मायने बात देखी अरे बटे कारीगरा जगह नहीं कियो भाई थाके तगरियार बाटा मैं राड़बो करूं थाके ध्यान की करबो करूं मैंने कोई मजदूरी देव जगह दे दीजियो देखियो बात तुम्हारी मजदूरी लाग गया वह मजूरी लागी अरे चुना की तगरिया राड़ेर भाटा राड़ेर टोकरिया राड़ेर बटे काई हो भी मंदिर में देख करने के वास्ते काशी की रानी आई वह रानी आई जो भी नौजवान लड़की ने देखी भेग तो भी को मंगती को शौक हो पर शरीर में तो सुंदर ही बा देख कर बिन बुलाई के भाई एटी ना आए तो कौन है क्यों मत मंगतनी हो कि अरे मंगतनी कौन तू साची बता कौन है रबा क्यों मैं भी एक राजा की लड़की हूँ और मारो यहाँ विवाह हुई और मारो पति मैंने रात्रि में छोड़ चलियो गयो और बटे क्यों एक वटवृक्ष के नीचे बैठो और एक हंस हंसनी आ बैठे तो वर्षा हुई जरा वो हंस भी हंसनी ने सोच तो आयो वह हंसनी कियो तू थारी पत्नी ने छोड़ आयो थारी आ तपस्या फड़ी भूत कोनी वे तू पाछो चलियो जा जरा मारो पति आयो रास्ता में कोई ऋषि मुनि आ वे कोई गाय काटा और ओ बिन गाय कटाई कोनी श्राप दे दियो कि तू गधो हो जा ओ गधो हो गयो अब गधो और कोई है तो मारो पति अरे मैं एक स्त्री हूँ अब मैं काई करूँ और ध्यान की करबो करूँ अरे इन कोई दानो और घास उगाबो करूँ और मैं मारो जीवन व्यतीत कर लूँ बाकी नहीं नौकरान क्यों ले चलो साथ है वहाँ रानी भी ने लड़की ने गदा ने लेगी आप कर राजमहल के अंदर